तो हाँ जी प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई और लिखाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज की इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं और वैद्युत बल रेखाओं के गुण। ठीक ना, वैद्युत क्षेत्र रेखा बोल दो चाहे वैद्युत बल रेखा बोल दो, दोनों सेम है। ठीक ना, इससे प्रीवियस टॉपिक जितने भी हैं प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, प्लेलिस्ट में आप जाकर इस चैप्टर के पूरे देख सकते हैं। ये चैप्टर हमारा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र नामक चैप्टर है, जो कि फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है। ठीक ना, अब देखिए ये कौन कौन से बोर्ड वाले पढ़ सकते हैं। बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है, भैया हम इस बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड से, बिहार बोर्ड से हैं, पढ़ सकते हैं कि नहीं, ऐसा कमेंट आते रहता है। ठीक ना, आए दिन। तो देखिए यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, इन 4 बोर्डों में एक क्वेश्चन पिछले पीवाईक्यू में पूछ चुके हैं। ठीक ना, क्योंकि इन 4 बोर्ड को मैं बेहतरीन तरीके से एनालिसिस करते हुए मैं चल रहा हूं। ठीक ना, और बात रही जैक बोर्ड और राज्य बोर्ड यानी कि झारखंड बोर्ड और राजस्थान बोर्ड की, तो इनमें भी किसी न किसी साल में पूछे गए हैं, हालांकि इनको मैंने एनालिसिस नहीं किया है। ठीक ना, और इसमें ये यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, इन सारे बोर्ड में पूछा गया है। ठीक ना, और ये पूछा कितने कितने नंबर में गया है मैं बता देना चाहूंगा, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। ठीक ना, ऐसे पूछता है। अब बोल देता है 4 नंबर पूछेगा तो बोलेगा वैद्युत क्षेत्र रेखाओं या वैद्युत बल रेखाओं के गुण को लिखिए, 4 गुण लिखिए, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। या फिर 3 गुण लिखे या फिर 5 गुण लिखे, जैसे जितने नंबर के पूछेंगे वैसे पूछेंगे। ठीक ना, तो आपको लिखना है, पहले तो लिख दीजिएगा वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के 5 गुण। ठीक, उसके बाद हम एक एक को करके एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसके बाद आप बताइएगा कि हाँ कमेंट करके कि ये समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है। ठीक है, देखिए वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। अब मैं दिखाना चाहूंगा चित्र के माध्यम से, किधर दिखाऊं, यहाँ पास दिख रहा है नीचे, यहाँ पास, हाँ हाँ दिख रहा है। ठीक ना, ये देखो एक चालक है। ठीक ना, एक चालक है, ये धन वाला है सिरा, ये ऋण वाला सिरा। तो यहां से जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जाएंगी ऐसे निकल के ऐसे प्रवेश करेंगे। ठीक ना, ऐसे निकल के ऐसे प्रवेश करेंगे, एक दूसरे को नहीं काटते हैं। ठीक ना, एक कभी भी नहीं काटते हैं। आप ऐसे जो चित्र देखे और बस आप याद रखो, ऐसे होती हैं। ठीक ना, ऐसे कभी नहीं काटते हैं। ठीक, इस प्रकार से चित्र बनता है। ये इधर धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर समाप्त होते हैं। ठीक, ऐसे आप बस चित्र के माध्यम से समझो, चित्र से अगर समझोगे तो बेहतरीन तरीके से समझोगे। ठीक ना, ये प्लस वाला भाग है, माइनस वाला भाग है। ठीक, ये प्लस, ये माइनस। अब यहां से निकलेंगे ऐसे, फिर जाएंगे इस पे, यहां से निकलेंगे ऐसे जाएंगे। ठीक ना, तो वही चीज लिखा है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटते, कहीं काट रही हैं, नहीं काट रही हैं। ठीक ना, अब दूसरा पॉइंट आप लिखिएगा, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। जैसा कि मैंने बता दिया, यहां से निकल रही है ऐसे, ठीक ना, और ऋणावेश पर समाप्त हो रही है। ठीक, ऐसे। ठीक ना, धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो रही है, धनावेश से ऋणावेश पर। ठीक, ये हमारा प्लस है, ये हमारा माइनस है। ठीक, अब तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं सघन होती हैं। अब देखो यहां से ऐसे निकलता है तो यहां पास विद्युत क्षेत्र रेखाएं बहुत ज्यादा होती हैं। ठीक ना, तो जहां पास विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इस एरिया में विद्युत क्षेत्र रेखाएं सघन होती हैं। ठीक ना, तो यहाँ पास वैद्युत क्षेत्र का मान जो होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान होता है वो अधिक होता है। ठीक ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर अधिक होता है। ठीक, जहां पास क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं यहाँ पास बहुत ज्यादा है और यहाँ पास बहुत कम है, दूर दूर रहेंगे, ऐसे ऐसे रहेंगे। ठीक ना, तो यहाँ पास कम है तो यहाँ पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कम होगा। तो देखो तीसरा पॉइंट में लिखना है, जहां वैद्युत क्षेत्र रेखाएं सघन होती हैं। ठीक, सघन होती है मतलब ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। ठीक ना, इकट्ठी होती है, वहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है। ठीक ना, अधिक होती है, ध्यान देना, अधिक होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन जहां 4 नंबर में लिखना, चौथे गुण में, जहां वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं विरल होती हैं, ध्यान देना, विरल बात कर रहा है, विरल। ठीक ना, अधिक होती है, इसमें मैं पॉइंट कर दे रहा हूं, जो चीज पॉइंट करने वाला मैं पॉइंट कर दे रहा हूं। जहां वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये देखो यहाँ पास विरल है। ठीक ना, वहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कम होता है, वहां पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कम होता है, यानी कि ई जो होगा हमारा, ई का मान कम होगा जहां वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कम होंगी, कम संख्या में होंगी। अब देखो 5वां गुण में हम क्या लिख सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक की सतह के लंबवत निकलती हैं तथा प्रवेश करती हैं। अब देखो 5वां गुण को हम समझा देते हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, देखना एक चालक है, यहाँ पास दिख रहे हैं, आई होप, हाँ यहाँ पास दिख रहे हैं। ठीक ना, मैं यहाँ पास समझाता हूँ, एक चालक है। ठीक, ये हमारा समझो चालक है, यहां से पता है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे निकलती हैं। ठीक, और ऐसे आके प्रवेश होती हैं। ठीक ना, तो वैद्युत क्षेत्र लिखा है किस, कैसे निकल रही है, लंबवत, ये है इसके लंबवत ऐसे निकल रहे हैं ऐसे, फिर ऐसे जाकर ये ऐसे प्रवेश करती हैं, तो यहां से लंबवत निकलती हैं तथा लंबवत ही प्रवेश करती हैं। यानी कि देखो ये है हमारे चालक, चालक के लंबवत ऐसे करके निकल रहे हैं। ठीक ना, ऐसे जाती हैं। ठीक, यहां से ऐसे करके निकल रहे हैं, ऐसे। ठीक ना, तो ये लंबवत निकल रही है ऐसे।
और ऐसे लंबवत आके प्रवेश कर रहे हैं, ठीक ना। तो इसी चीज को बोला है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक की सतह के लंबवत निकलती हैं। ध्यान देना इस पॉइंट को, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक की सतह के लंबवत निकलती हैं तथा प्रवेश करती हैं, ठीक। आई होप कि ये टॉपिक समझ आया होगा। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है जो कि होता है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं या वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं। वो भी क्वेश्चन 2 नंबर में पूछता है। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने उस चीज को कवर कर रखा है, तो उसे भी आप जाकर देख सकते हैं। और एक क्लास प्यारी सी कैसी लगी, एक प्यारा सा कमेंट करके और लाइक करके बताइएगा मुझे। और हाँ, इसे अपने दोस्तों तक, सारे के सारे दोस्तों तक शेयर करिएगा, जिससे हम आपकी बेहतर रूप से मदद कर पाएंगे और बेहतरीन क्लासेस रिकॉर्ड करके आपके तक पहुंचा पाएंगे। और कभी ना कभी हर संडे को लाइव आकर आपके डाउट को हम इकट्ठा करेंगे और आपसे बातचीत करते हैं, ठीक। तो प्यारा सा क्लास कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट करना। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।